मजीद ये कि इलेक्ट्रिक के बिल है, ये मजीद इनको हम फाड़ के फेंक रहे हैं। इसको आप सिविल लापरवाही समझे या जो भी समझिए, हमारा कोई तरीकेदार है। ये घटिया बिल हम नहीं भरेंगे, हम इसे फाड़ के फेंकेंगे। कराची वाले अब 10 ये चाहते हैं कि अब ये बिल नहीं भरेंगे, इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाई जाए। जो इस मुल्क के करता धरता है, जो मुक़्तदिर तबकात हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए ताकि आवाम को वो इस जानिब ना धकेलें कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो गुंडागर्दी है कराची में, आवाम की जेबों पे जो डाका डाला जा रहा है, सब में ज़ाहिर सारी सियासी जमातें, सारी हुकूमतें के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती करती रही हैं। कि इलेक्ट्रिक वालों में और हुकूमत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत यानी कि पैसा की एक एक चीज़। सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी है और 20,000 का बिल आया है। अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या घर में राशन भरूँ, तो माज़रत के साथ मैं बिल्कुल नहीं, एक बिल भी नहीं भरेंगे। अब हमने एका कर लिया है, सारे कराची वाले मेरे साथ मिलके बोले कोई बिल नहीं भरेगा, सब लोग एक साथ बोले कोई बिल नहीं भरेगा। रहमान रहीम, मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी के इलाके एरिया 37C में, जहां पर बिजली की ज़ायद बिलिंग पर एहतजाज किया जा रहा है आवाम की तरफ से। और आवाम का ये कहना है कि इतने ज़्यादा बिल हैं जो हमारी आमदनी से ज़ायद हैं, हम बिल नहीं भरेंगे। तो इस एहतजाज में जो लोग शरीक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। मैं यहाँ से UC चेयरमैन हूँ। तो ये बताइए कि जो बिल ज़्यादा आए हैं उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, पूरा कराची जानता है कि जमात इस्लामी तो पिछले एक तवील अरसे से, पिछले 7-8 साल से, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो गुंडागर्दी है कराची में, आवाम की जेबों पे जो डाका डाला जा रहा है, इस हवाले से जमात इस्लामी मुस्तकिल जो है वो इस सारे अमल को बेनकाब भी करती रही है, इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी करती रही है। और हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्ट्रिक्स का लाइसेंस भी मनसूख किया जाए और आवाम के साथ जो ये डाका डालने का सिलसिला है और जो हमारे पैसे मुख्तलिफ़ मदात में इन्होंने हमसे एडवांस में वसूल करके रखे हुए हैं और नेपरा के फ़ैसलों के मुताबिक वो आवाम को वापस मिलने हैं, एडजस्ट होने, उस सब में ज़ाहिर सारी सियासी जमातें, सारी हुकूमतें के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती करती रही हैं, आज तक कर रही हैं। और अब जो अगस्त के अंदर बिल आए हैं उसने तो आवाम की चीखें निकाल दी हैं। वैसे ही लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, खाने को नहीं है, और ऊपर से जो है वो ये बिल 10-10 हज़ार के, 80 गज़ के, 60 गज़ के, 40 गज़ के मकान पे 10-10 हज़ार के बिल, 15-15 हज़ार के बिल, 20-25 हज़ार के बिल, जिसकी वजह से आवाम सख्त परेशान है। और ज़ाहिर है लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज ना करें तो और क्या करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि हम ये बिल भर ही नहीं सकते, इसलिए हम बिल नहीं भरेंगे। क्या आप नहीं समझते कि इलेक्ट्रिक जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ धकेल रही है आवाम को? यकीनन इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। एक आदमी जो कमाता ही 20-25 हज़ार रुपये हो, उसके घर पे अगर 20-25 हज़ार का ही बिल आ जाएगा, उसके घर में 2 पंखे हों और 4 लाइटें हों, उस कैफियत में तो ज़ाहिर है लोग क्या करेंगे। तो लोग यही कहेंगे, एक आम आदमी वो तो ज़ाहिर है इस पे ही मजबूर होगा कि वो ये कहे कि मैं बिल नहीं भरूँगा, क्या करें। तो इससे आप क्या कहेंगे, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है? ज़ाहिर है आवाम अगर इस बात का फ़ैसला करेगी तो ज़ाहिर है आवाम को इस बात का हक़ है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमतें हैं, जो इस मुल्क के करता धरता हैं, जो मुक़्तदिर तबकात हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए ताकि आवाम को वो इस जानिब ना धकेलें कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। अच्छा, जमात इस्लामी मुख्तलिफ मराहिल पे एहतजाज करते रही है। क्या जमात इस्लामी इस बार जो है वो इस मौक़िफ़ पर जो हम बिल नहीं भरना चाहते और ज़ायद बिलिंग पर कोई एहतजाज या अदालत से रिजू करेगी? जमात इस्लामी मुस्तकिल एहतजाज पे भी है, अदालतों में भी है, केसेस भी लगे हुए हैं। नेपरा की जो अभी पिछले महीने हियरिंग हुई थी उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब शरीक हुए थे, उन्होंने कराची का मुकदमा लड़ा था, पेश किया था। तो मुस्तकिल जमात इस्लामी तो तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरह आवाम को इन मदालिम से निजात दिलाई जा सके। जी, वो एक हमारा बिल आया 40,000 रुपये का और एक 15,000 का, कुल 55,000 रुपये का बिल आया। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं, 55,000 तो उनकी सैलरी भी नहीं है जी। जॉइंट फैमिली मान लिया, लेकिन उन्होंने यूनिट जो है हमारा उठा के 25 रुपये से 37 रुपये का कर दिया। ऊपर से सितम ये है, आप ये देखिए, इन्होंने इसमें 2023 का जून का बिल लगाया है इन्होंने, उसमें ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हमसे वो बिजली जो है हमें बेच चुके हैं
एक चीज़ तो आप हमें बेच चुके हो, बेचने के बाद आप उसके पैसे आप हम कह रहे हैं हमने आपको सस्ती बेची थी, उसके पैसे हम आपसे अब लेंगे। 10,000 रुपये टैक्स वो लगाया है। ये तो वही बात होगी, आटा तो उस वक्त 70 रुपये था, अब 160 रुपये, तो क्या मिल मालिकाना आके हमसे वो पैसे वापस लेंगे? ये कोई तरीक़ेकार है? ये घटिया बिल हम नहीं भरेंगे, हम इसे फाड़ के फेंकेंगे। कराची वाले बस ये चाहते हैं कि अब ये बिल नहीं भरेंगे, इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाई जाए, हम एक बिल भी नहीं भरेंगे। अब हमने एका कर लिया है, सारे कराची वाले मेरे साथ मिल के बोले कोई बिल नहीं भरेगा, सब लोग मेरे साथ बोले कोई बिल नहीं भरेगा, हम बिल नहीं भरेंगे बस। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये खातून थी, ये भी कह रही हैं हम बिल नहीं भरेंगे जी। और मज़ीद ये कि इलेक्ट्रिक के बिल हैं, ये मज़ीद इनको हम फाड़ के फेंक रहे हैं। इसको आप सिविल नाफरमानी समझे या जो भी समझिए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसमें हमारा कोई वो नहीं है, इसे हम फाड़ के फेंक रहे हैं। और ये खातून मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं। जी, आपका कितना बिल आया? अस्सलाम वालेकुम। 26,000 रुपये बिल आया है। अच्छा, इससे पहले 2-3 महीने पहले तक कितना बिल आता था, या 6 महीने पहले तक? 6 महीने पहले कुछ कम आता था, लेकिन अब हद से ज़्यादा बिल बढ़ चुका है। मेरे हस्बैंड की सैलरी 20,000 रुपये है। 20,000 में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, अपने घर में राशन डालूँ या मैं बिल भरूँ, तो इसलिए वो बीमार भी हैं, टीवी के मरीज़ हो चुके हैं वो, तो मैं अपना घर का यानी कि बिल मैं नहीं अदा कर सकती, इसलिए मैं बिल नहीं भरूँगी, मैं इस बिल को फाड़ दूँ। जी नाज़रीन, देखा, इन्होंने बिल फाड़ दिया, इन्होंने कह दिया कि हम ये बिल नहीं भरेंगे। जी, मैंने अपने बच्चों को स्कूल से भी बिठा लिया है, वो स्कूल भी नहीं जाते अब। इस आवाम को यानी कि इलेक्ट्रिक वालों ने और हुकूमत ने, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत यानी कि तरसात गया एक चीज़ से। ऐसी नौबत आ गई है घरों में कि एक टाइम ही रोटी है, एक टाइम नहीं है। नाज़रीन, सुना आपने कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। लोगों की परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि वो बिल जमा कराने से कासिर हैं, वो बिल जमा कराने को तैयार नहीं हैं, और इनकी आमदनी इतनी कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनका गुजारा होना मुश्किल है। यहाँ और ख़वातीन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइएगा कि आपका कितना बिल आया? जी, मेरा बिल 25,000 रुपये आया है, और मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है वो 35,000 रुपये है। अब ऐसे में घर को चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं बिल नहीं भर सकती, सॉरी। इन्होंने भी जो है अपने बिल को फाड़ दिया है, बिजली का बिल कोई भी भरने को तैयार नहीं है। और अब मेरा बिजली का बिल 22,000 रुपये आया है, और मेरे शौहर सिर्फ 20,000 कमाते हैं। इस तरह मैं किस तरह घर चलाऊंगी? मेरे बच्चे भी घर बैठे हुए हैं कि स्कूल नहीं जाते। अब आप बताएं कि हम क्या करें इस तरह बिलों का? तो बिल आप जमा नहीं कराएंगे? नहीं, हम बिल नहीं जमा भरेंगे इसका। मेरा 25,000 रुपये बिल आया है, और अब बताएं मैं कैसे भरूं? मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये सैलरी है और 20,000 का बिल आया है। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊं या घर में राशन भरूं, तो माजरत के साथ मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा। जी हाँ नाजरीन, के इलेक्ट्रिक ने हद कर दी है। जायद बिलिंग, और इतनी बिलिंग के अब लोगों के बस की बात नहीं रही है बिल जमा कराना। हमारे साथ एक खातून है, हम इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इनका बिल कितना आया है, पहले कितना आता था, और अब ये बिल भरने की पोजीशन में है या नहीं है। जी, ये बताइएगा कि अभी बिल कितना आया आपका? 10,000। अच्छा, पहले कितना बिल आता था गुज़श्ता 2-3 माह पहले? ये 3-4 हज़ार का आता था। तो अब आप ये बताएं कि आपके घर में कितने कमाने वाले हैं और क्या सैलरी है उसकी, तनख्वाह? एक ही बेटा है हमारा कमाने वाला। कितनी तनख्वाह उसकी? 25,000। 25,000 तनख्वाह में आप किस तरह गुजारा कर पाते हैं, जबकि बिल भी आपका 3-4 हज़ार रुपये का आता था? बस अल्लाह ही करवाता है, किस तरह से मेहनत करते हैं। तो अब ये 10,000 का जो आपका बिल आया आप बता रहे हैं, तो किस तरह आप जमा कराएंगे इसको? कहाँ से करवाएं, ये परेशान बैठे हुए हैं कि कहाँ से करवाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कोई बिल जमा कराने की पोजीशन में नहीं है, किसी के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतनी तनख्वाहें नहीं है कि वो बिल जमा करा सके। अगर आधी तनख्वाह बिजली के बिलों में जमा करा देंगे तो उनके पास क्या बचेगा घर चलाने के लिए? तो